सबसे पहले नईम साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो फ़िज़ा है वो या तो हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से बात हो रही है या फिर अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। PTI के हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये होता नज़र नहीं आ रहा, वो होता नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब बानी PTI की बातें हैं, जबकि दूसरी जानिब जो पार्टी की लीडरशिप है उसके बयानात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, ये मुखालिफत क्यों है, ये इस तरह का मामला क्यों नज़र आ रहा है? अवाम भी ज़ाहिर है थोड़े कन्फ्यूज़ हैं कि चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, पहली बात तो यह है कि खान साहब जेल में हैं, तो एक डेफिनेटली एक गैप है। मुलाकातें लिस्ट में नाम होने के बावजूद नहीं करवाई जाती। मेरा नाम था, सलमान अकरम राजा साहब का था, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का था, और हमारे ज़हीर अब्बास वकील हैं उनका था। उसकी जगह रिप्लेस करके अपनी मर्ज़ी के नाम भेज दिए जाते हैं, तो ये एक गैप भी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के पीछे जो है वो तमाम लोग मुत्तहिद हैं। खान साहब का जो पैगाम आता है उसको मनवान जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, और एक आध दिन का वक्फ़ा हो सकता है, मतलब एक मीटिंग या, लेकिन उनका जो भी मौक़िफ़ होता है उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये रह गई कि देखें, इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं उन पर बात करने वाली बात है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकॉनमी बेहतर हो गई है? क्या पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम हो गया है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन आ चुका है, दहशतगर्दी नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर अमीर जो था वो गरीब हो गया और गरीब जो था वो अमीर हो गया है? तो यहाँ तो सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान इन तमाम तर मसाइल से तब निकल सकता है जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम तब होगा जब आप इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर करवाएंगे, हकीकी नुमाइंदे होंगे, वो आकर इक़्तिदार में बैठेंगे, फिर डेफिनेटली पूरी दुनिया से लोग आपके मुल्क की तरफ राग़ब होंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तमाम तर मामलात में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वहाँ लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वहाँ लेजिटिमेट लोग बैठे हैं, वहाँ कानून है। तो ये कानून ना होना, वहाँ आपकी मईशत जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले ये की जाए। अदालतों के फ़ैसले हवा में उड़ाए जा रहे हैं। आज चीफ जस्टिस याहिया साहब ने एक हुक्म फरमाया था कि सलमान सफदर की आज ही मुलाकात करवा दी जाए खान साहब से, उनके केसेस के हवाले से मुशावरत लेकर आ जाए। लेकिन वो घंटा वहाँ पर खड़े रहे, और प्रोसिक्यूटर ने बिल्कुल जो वहाँ पर अदालत के अंदर अदालत ने कहा था कि ये आपकी करवाएंगे, कोई उसके ऊपर नहीं किया, और जेल इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम किसी चीफ़ को थोड़ी मानते हैं। यही है ना कि जब आप हुक्म नहीं मानते तो आप यही कह रहे होते हैं ना कि हम उसको नहीं मानते, उस ओहदे को एडमिट नहीं करते हैं, उसकी पावर को या उसके इख्तियार को या जो आइन कानून कहता है हम उसको नहीं मानते। सवाल मेरा यही है, ये सारी चीज़ें तो सबको नज़र आ रही हैं, हम सब भी देख रहे हैं जो भी मामला चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, जो पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कभी कोई बयान देता है, कभी कोई रहनुमा कोई और बात करता है, तो इसका रीज़न क्या है? और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो आप लोगों का नैरेटिव है वो तो फिर खटाई में भरता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, खान साहब ने वाज़ह एक रखा है कि मेरा कोई भी बयान होगा वो पॉलिटिकल कमेटी में, या जो एक प्रोसेस है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से जो है वो आएगा, ताकि बयानात के अंदर कोई ऊपर नीचे कोई मामला ना हो। तो लिहाजा हम इसको जो है वो बिल्कुल करेंगे, और खान साहब ने भी हिदायत दी है कि ये भी किया जाए, साथ जो डिसिप्लिनरी कमेटी है अगर किसी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई गलत करता है तो वहाँ मामला उठाया जाए, बजाय ये कि मीडिया पर उठाया जाए। तो इस चीज़ को हम करेंगे कंट्रोल, लेकिन तमाम मीडिया को भी इसके अंदर रोल पॉजिटिव अदा करना चाहिए कि एक चीज़ जो है वो अगर इंटरनल किसी जगह पर हुई है, तहरीक इंसाफ का कोई मामला है, तो उसे फ़ौरन हवा में उछाल दी जाता है। जो मसाइल हैं, मैं देख रहा था एक वीडियो लाहौर के अंदर, रेडी वाला जिसकी रोज़गार तबाह कर दिया गया, वो कह रहा है कि 1.5 लाख की मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि हम आपको रेडी देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमें कहीं लगाने की दे दें, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में दाखिल हुए हैं, उनकी मैं फीस कैसे अदा करूंगा, बिजली का बिल कैसे अदा करूंगा, मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि बाहर भी कदगन लगा हुआ है, पाबंदियां लगी हुई हैं, वो लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।